हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा 7th चैप्टर चल रहा था द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक के तत्वों की बात हम यहाँ पर कर रहे थे। पी ब्लॉक तत्वों में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी, जैसे कि हम ग्रुप 15 को लेकर चल रहे थे। वर्ग 13 और वर्ग 14 यानी ग्रुप 13 और 14 को आप पहले स्टडी कर चुके हैं। इस वाले क्लास में हमने ग्रुप 15 को लिया है, जिसको कि क्या कहा जाता है, आपका नाइट्रोजन फैमिली कहा जाता है। और नाइट्रोजन के अलावा भी 5 और एलिमेंट्स इसमें आते हैं। ठीक है, तो उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद, केमिकल प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ने के बाद हम किसकी बात कर रहे थे? नाइट्रोजन फैमिली में जो पहला एलिमेंट है नाइट्रोजन, उसके कंपाउंड्स की बात कर रहे थे। यानी वो अलग अलग एलिमेंट से जुड़ करके आपका कंपाउंड बना रहा है और उन कंपाउंड्स की हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो उन कंपाउंड के बारे में पहले बेसिक जानकारी पढ़ते हैं, फिर उनको बनाने की विधियां और बाद में फिर उनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ओके, तो इतना जितना आपने अभी तक पढ़ा है होपफुली अच्छे से रिवाइज किया होगा। आज के सेशन में एक और नए नाइट्रोजन के कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, चैप्टर था हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने कई चीजें पढ़ ली थी। डाई नाइट्रोजन को हमने अच्छे से समझ लिया था लास्ट सेशन में। डाई नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन के दो अणु जब त्रिआबंध के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो उनको क्या कहा जा रहा है? डाई नाइट्रोजन कहा जा रहा है। ठीक है, जनरल इंफॉर्मेशन इसके बारे में देख ली थी। देन प्रिपरेशन की बात की थी, यानी कि जो विरचन जिसे आप कहते हैं, बनाने की विधियां, तो अलग अलग विधियों के द्वारा इसको बनाया जा रहा था। ठीक है, क्या कहा हमने कि नाइट्रोजन को एक तो कमर्शियली बनाया जाएगा, यानी व्यावसायिक तौर पर बनाया जाएगा, जहां पर कि हवा में क्योंकि 78% डाई नाइट्रोजन है तो उसको लिक्विफेक्शन होता है, यानी कि द्रवीकरण किया जाता है। उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी कि प्रवाही आसवन कराया जाता है उसका। ठीक है, तो फिर उससे क्या होता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो सबसे ज्यादा मात्रा में हवा में, उनका क्या हो जाता है, उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। इस वजह से आपका नाइट्रोजन पहले बॉइल हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और ऑक्सीजन वहीं आपको अलग सेपरेट होके मिल जाती है। क्लियर है? देन हमने सेकंड लेबोरेटरी मेथड की बात की थी। लेबोरेटरी मेथड क्या था आपका कि जब अमोनियम क्लोराइड के सोल्यूशन को सोडियम नाइट्राइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो आपको क्या मिलता है? 2 स्टेप में ये रिएक्शन जाती है। यहाँ पर एक स्टेप में दिखाई गई है, 2 स्टेप में जाती है। आपका क्या बनता है? अमोनियम नाइट्राइड बनता है एक स्टेप में। क्लियर है? और फिर अमोनियम नाइट्राइड का दोबारा डिकम्पोजिशन होता है और तब आपको क्या मिलती है? N2 गैस मिलती है, यानी डाई नाइट्रोजन मिलती है। क्लियर है? तो क्या कहा मैंने? डबल डिकम्पोजिशन होता है यहां पर। लेबोरेटरी मेथड में डबल डिकम्पोजिशन होता है। पहले यहां से आपको क्या मिल जाएगा? अमोनियम नाइट्राइड मिल जाता है, और इस अमोनियम नाइट्राइड का फिर से डिकम्पोजिशन होता है, तब आपको ये मिलता है। ओके, यहाँ पर एक ही स्टेप में दिखाई गई है अभिक्रिया, क्योंकि जो ये अमोनियम नाइट्राइड होता है ना, ये अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाता है, ये अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल होने के कारण जल्दी से फिर से डिकम्पोज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या पढ़ा था हमने कि जो ये N2 प्रोड्यूस हो रही है, इसमें स्मॉल अमाउंट में NO और HNO3 भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो अब क्या किया जाता है? अब इसमें इस गैस को, जो नाइट्रोजन है जो यहाँ पर प्रोड्यूस हुई है, इसको पास कराया जाता है H2SO4 में, जहां पर कि क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आपको प्योर N2 प्राप्त हो जाती है। ओके, देन नेक्स्ट हमने देखा था थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी तापीय विघटन कराया जाता है किसका? अमोनियम डाइक्रोमेट का। ये अमोनियम डाइक्रोमेट है, NH4 Cr2O7 का। ठीक है, तो इसमें आपको क्या प्राप्त होती है? इसमें भी आपको N2 गैस प्राप्त होती है। नेक्स्ट हमने क्या कहा था? अगर बहुत प्योर आपको नाइट्रोजन प्राप्त करनी है तो उसको प्राप्त करने के लिए क्या किया जाएगा? फिर से थर्मल डिकम्पोजिशन कराया जाएगा, लेकिन किसका कराया जाएगा? एजाइड्स का कराया जाएगा। ठीक है, या तो बेरियम एजाइड होगा या फिर आपका सोडियम एजाइड होगा। ओके, तो उनका BaN3 बेरियम का एजाइड, सोडियम का एजाइड आपने देखा था लास्ट सेशन में, तो क्या प्राप्त हो रही थी? वहां पे डाई नाइट्रोजन प्राप्त हो रही। ओके, तो इतना होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमने बात की थी प्रॉपर्टीज की, गुणों की बात की थी, गुणधर्मों की बात।
जहां पर आपका जो डाई नाइट्रोजन होता है वो कैसा होता है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और अविषैली गैस है। ठीक है, क्लियर है। इसके दो समस्थानिक पाए जाते हैं, स्थायी समस्थानिक जिनको कहा जाता है N14 और N15। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान जिस 7N का 14 है और दूसरे का कितना है, 15 है। क्लियर। और क्या देखा था, इट हैज अ वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, पानी में बहुत कम विलेय होता है ये। जहां पर हमने क्या देखा था, 1 लीटर में आपका कितना आयतन जा रहा था, 23.2 सेंटीमीटर क्यूब का। ओके, जबकि तापमान उसका कितना रखा जा रहा था, 273 केल्विन रखा जा रहा था, और 1 बार का प्रेशर वहां पर अप्लाई किया जा रहा था। एंड लो फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, आपका क्वथनांक और हिमांक कैसे होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। इनका रीजन आपने पहले ही पढ़ लिया था। डाई नाइट्रोजन इज रेदर इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर, सामान्य तापमान पर किसी से अभिक्रिया नहीं करती है, यानी अक्रिय होती है। लेकिन जैसे जैसे तापमान बढ़ाया जाता है, इसकी जो रिएक्टिविटी है यानी अभिक्रियाशीलता है वो भी तेजी से बढ़ती जाती है तापमान बढ़ाने से। एट हायर टेम्परेचर, और ज्यादा टेम्परेचर पर क्या होता है, डायरेक्टली कंबाइन विद सम मेटल्स, ये कुछ धातुओं के साथ हेबर्स प्रोसेस में क्या होता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ करके क्या बनाती है, अमोनिया बनाती है। क्लियर। तो यहाँ पर आपने रिएक्शन भी देखी थी, N2 प्लस H2, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और क्या बनता है यहाँ पर, NH3 बनता है। ठीक है, इस प्रकार की यह अभिक्रिया होती है। ओके, हैबर्स प्रोसेस या हाबर प्रक्रम भी इसको कहा जाता है, जिसमें कि क्या बन रही है, अमोनिया बन रही है। और जब आप अमोनिया को स्टडी करेंगे तो यहाँ पर वहां पर हैबर्स प्रोसेस को आप किस रूप में पढ़ते हैं, अमोनिया को बनाने की एक विधि के रूप में पढ़ते हैं। ओके, और क्या कहा जा रहा है, डाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ नॉर्मली तो कंबाइन नहीं होती है। जब हम देखते हैं एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर हाई टेम्परेचर होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर का लगभग 2000 केल्विन यहाँ पर लिखा हुआ है, वहां पर अगर अभिक्रिया होगी तो आपका क्या होता है, जो N2 है वो O2 के साथ मिलकर के नाइट्रिक ऑक्साइड बना देती है, यानी N2 प्लस O2 ये मिलकर के क्या बनाएंगे, आपका 2NO बनाएंगे। ठीक है, और दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस रूप में मिलते हैं आपको, गैस के रूप में मिलते हैं। क्लियर है। चलिए नोट करिए इसे जल्दी से, फिर आज का अगला कंपाउंड देखते हैं। यूजेस यहाँ पर आपने डाई नाइट्रोजन के देख लिए थे अलग अलग। आज का हमारा कंपाउंड है अमोनिया, जिसको आप क्या कहते हैं, NH3। नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन से आपके 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये क्या है आपका NH3, और क्या होते हैं इसमें, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आपके पाए जाते हैं। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ बॉन्डिंग कर रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या होते हैं, लोन पेयर में होते हैं। क्लियर। चलिए, तो NH3 है क्या आपका, NH3 क्या है, कहाँ कहाँ पाई जाती है आपके अमोनिया, अमोनिया हवा में भी इसकी मात्रा होती है थोड़ी, और सॉइल में पाई जाती है। और अगर इसको बनाने की, ये बनती कैसे है, तो हम प्रिपरेशन की बात करेंगे इसके सबसे पहले, यानी विरचन इसका किस प्रकार से होगा उसको समझेंगे। चलिए पहले मेथड की बात करते हैं, फ्रॉम यूरिया। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूरिया से किस प्रकार से आपका जो अमोनिया है वो मिल रही है। ठीक है, तो अमोनिया जो होती है, हमने कहा कि वो हवा में भी उसकी मात्रा मिलती है थोड़ी बहुत, और मिट्टी में तो मिलती है। ठीक है, और जो भी आपके नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं ना, जब उनका विघटन होता है तो वहां से हमको क्या प्राप्त होती है, फिर अमोनिया प्राप्त होती है। ठीक है, तो सबसे पहले यूरिया की बात करेंगे, तो यूरिया का विघटन होगा और वहां से फिर आपको क्या प्राप्त होगी, NH3 प्राप्त होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 स्टेप में ये रिएक्शन जाएगी।
फर्स्ट स्टेप में ये प्रोडक्ट बनेगा, देन इसका विघटन होगा तो आपको यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगी, अमोनिया। क्लियर है? चलिए नोट करिए जल्दी से अभिक्रिया। ये बहुत छोटे टॉपिक्स हैं जिनको कि आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट एंड कॉस्टिक सोडा और कॉस्टिक लाइम, ठीक है। किससे? अमोनियम सॉल्ट से क्या बनाया जाएगा, आपका अमोनिया को प्राप्त किया जाएगा। ओके, तो ये आपका अमोनियम क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन हो रही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से और क्या मिल रहा है आपको, अमोनिया प्राप्त हो रही है NH3, साथ में H2O और कैल्शियम क्लोराइड। ओके, और अमोनियम सल्फेट से आप प्राप्त कर सकते हैं इसको। जब उसकी अभिक्रिया किससे कराई जाएगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाएगी, तो आपको क्या प्राप्त होगा, NH3 प्राप्त होगा इसमें, ठीक है। तो इन सभी में ये नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट है जिनमें नाइट्रोजन पाया जा रहा है आपका, और यहाँ पर इनका विघटन हो रहा है, ये टूट रहे हैं और टूट करके क्या बना रहे हैं, आपका अमोनिया यहाँ पर प्राप्त हो रही है। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। ऑन अ लार्ज स्केल इट इज प्रिपेयर्ड बाय हैबर्स प्रोसेस, जिसको आप क्या कहते हैं, हाबर का प्रक्रम भी कहते हैं, ठीक है। तो वहां पर आपका क्या होती है, N2 जो होती है वो H2 के साथ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं, NH3 यानी कि अमोनिया गैस का उत्पादन करते हैं, ठीक है। ये आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पर, तो इसको क्योंकि इसमें अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है कि हैबर प्रोसेस को समझाएं। तो क्या हो रहा है, नाइट्रोजन N2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ रही है, ठीक है, दोनों गैसेस स्टेट में है और जुड़ करके क्या बना रही है, अमोनिया बना रही है। यही अभिक्रिया आपने कहाँ पर देखी थी, जब आपने कहा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, डाई नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, कि डाई नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगी, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना दिखाया जा रहा है यहाँ पर, -46.1 किलो जूल पर मोल, ठीक है। नोट करेंगे अभिक्रिया, फिर इसको समझेंगे। चलिए, द प्रेशर इज 200 into 10⁵ Pascal and iron oxide with a small amount of K2O and Al2O3 is used as a catalyst, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर आपका, कि प्रेशर आपको बहुत अच्छा अप्लाई करना होता है, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा रखना होता है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड लिया जा रहा है स्मॉल अमाउंट में, और क्या लिया जा रहा है, Al2O3 लिया जा रहा है, साथ ही K2O लिया जा रहा है, किसके रूप में, कैटलिस्ट के रूप में। क्लियर है? चलिए जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे पढ़ेंगे।
इस प्रकार से आप प्रवाह चित्र बनाएंगे अमोनिया को बनाने का। ठीक है, अभी इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है। है कि एक साइड से आपकी नाइट्रोजन आएगी, एक साइड से क्या आएगी, हाइड्रोजन आएगी। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को ही मिला रहे हैं हम आपस में। ठीक है, तो यहाँ पर ले लीजिए हाइड्रोजन और यहाँ पर ले लीजिए हाइड्रोजन। यहाँ से हाइड्रोजन जा रही है, यहाँ से आपकी नाइट्रोजन जा रही है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, फिर ये यहाँ पर एक कंडेंसर में मिल रहा है संपीडक। संपीडक का काम क्या होता है, जो ये गैसेस हैं, इन गैसों को, दोनों हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपकी गैस हैं, दोनों को क्या करना, संपीड़ित करना, यानी द्रव अवस्था में ये यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठंडी होंगी, जब गैसेस ठंडी होती हैं, कम तापमान में जाती हैं, तो क्या होती है, किसमें कन्वर्ट होती हैं, आपकी द्रव में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे द्रव अवस्था में हो गई है। ठीक है, फिर यहाँ से इनको प्रवाहित किया जाएगा। यहाँ से फिर आपका जो भी यहाँ बन रही है द्रव, वो फिर नीचे आएगी, यहाँ किसमें, ये आपका नीचे एक है उत्प्रेरक आयरन ऑक्साइड, जहां पर रखा गया है, यहाँ उत्प्रेरक रखा है। उत्प्रेरक क्या था आपका, आयरन ऑक्साइड। और उसके साथ साथ क्या है, K2O प्लस Al2O3। समझ गए। तो यहाँ से क्या कहा हमने, यहाँ से आपकी नाइट्रोजन आई, यहाँ से हाइड्रोजन गई। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ तक गैसेस स्टेट में थे, संपीड़ित होकर यहाँ द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, फिर यहाँ से उनको दोबारा से कहाँ भेजा गया, इसमें भेजा गया, जितने भी लिक्विड में कन्वर्ट हुई थी। ठीक है, और सारा ही तो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, फिर यहाँ पर आपको N2 और H2 दोनों प्राप्त हो गए। क्या, N2 प्लस H2 दोनों हैं, और कैसे रखे गए हैं, ला शातिलिय के अनुसार क्या किया जाएगा, उच्च दाब पे रखा जाएगा, यानी कि उच्च दाब, प्रेशर हाई रखा जाएगा, और तापमान कैसे रखा जाएगा, कम रखा जाएगा। अप्रॉक्स कितना कहा, 700 केल्विन के आसपास तापमान रखा जाएगा। ठीक है, और दबाव कितना था आपका, 200 इंटू 10⁵ पास्कल, इतना दबाव रखा जाएगा, इतना प्रेशर अप्लाई किया जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या होंगी, आपस में कंबाइन होकर ये क्या बनाएंगी, NH3 बनाएंगी। लेकिन हमें पता है कि जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है वो सारी तो कंबाइन नहीं हो जाएगी, कुछ ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या होंगी, आपस में जुड़ करके क्या बनाएंगे, अमोनिया बनाएंगी। तो यहाँ से आपका, यहाँ से इस पाइप के थ्रू अब क्या क्या जाएगा, एक तो NH3 जो प्रोड्यूस हुआ है, NH3 जो प्रोड्यूस हुआ है, और उसके साथ दूसरा क्या है, N2 और H2 भी जाएंगे। समझ आया क्या कहा गया, सबसे पहले नाइट्रोजन हाइड्रोजन का फ्लो बनाया गया, ऊपर से संपीडक में डाले गए, संपीडक में क्या हुआ, वो लिक्विफेक्शन, द्रवीकरण हो गया है उनका, और फिर वो कहाँ मिले हमें, इस बॉक्स में मिले, जहां पर हमने क्या कहा कि हमने कैटेलिस्ट का यूज किया है। कैटेलिस्ट का यूज करके क्या होगी, अभिक्रिया की दर को बढ़ाया जाएगा, यही होता है। और आपने क्या पढ़ा है कि अभिक्रिया की दर बढ़ेगी तो यहाँ पर अभिक्रिया होना स्टार्ट होगी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में जुड़ना शुरू करेंगी। फिर हमने क्या पढ़ा है कि सारी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो आपस में नहीं जुड़ेंगी, जितनी अमोनिया बनी उसके अलावा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाएगी, तो वो अब यहाँ से उसका फ्लो आगे की तरफ करेंगे। ठीक है, अब वो लिक्विड के रूप में यहाँ पर द्रव अमोनिया आपको प्राप्त हो गई। क्या हुई, लिक्विड अमोनिया, लिक्विड NH3। लेकिन साथ में क्या बनी थी, N2 और H2 भी बनी थी। याद है ना, यहाँ से हमने फ्लो बनाया कि N2 और H2 भी तो प्रोड्यूस हो रही है।
प्रोड्यूस नहीं हो रही है, मतलब वो वैसी ही पाई जा रही है। सारी जो नाइट्रोजन है वो सारे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं हो रही है, कुछ कुछ बिना कंबाइन हुए भी स्वतंत्र अवस्था में घूम रही है। तो यहाँ अमोनिया के साथ साथ क्या गया, NH3 के साथ साथ और क्या गया, H2 और N2 भी जा रहा है, जो हमने यहाँ नीचे दिखाया है। ठीक है, तो वो यहाँ आएगा। अमोनिया तो हमने यहाँ एकत्र कर ली, लेकिन N2 और H2 अभी भी किसके रूप में होंगी, गैस के रूप में होगी। तो वो N2 प्लस H2 यहाँ से फिर से दोबारा से उसको अभिक्रिया में शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो वो फिर से फिर यहाँ आ जाएंगे नीचे। क्लियर है? तो इतना होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ये पंप होता है जिसकी सहायता से क्या किया जा रहा है, उस H2 और N2 को ऊपर लाया जा रहा है फिर से दोबारा। क्लियर? तो ये आपका अमोनिया के उत्पादन के लिए प्रवाह चित्र है। ओके, तो इतना होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन को गैसेस स्टेट में ले रहे हैं, संपीड़क में डाल रहे हैं। संपीड़क में डालने के बाद फिर उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, जहां पर कि उत्प्रेरक क्या, आयरन ऑक्साइड हो गया, K2O Al2O3 है, और वहां पर द्रव के रूप में आपको हाइड्रोजन नाइट्रोजन मिल रही है, जो आपस में जुड़ करके क्या बना रहे हैं, NH3 बना रहे हैं। ठीक है, संपीड़ित करने का मतलब क्या होता है, संपीड़ित समझते कंडेंसर की हेल्प से वहां पर क्या किया जाएगा, कंडेंस किया जाता है। ठीक है, अभी फिर क्या होगा, जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है आपके, वो जुड़ करके NH3 बनाएंगी, और सारी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक साथ अभिक्रिया नहीं करेंगी, कुछ मुक्त अवस्था में भी रहेगी। तो वो पूरा फ्लो उसका फिर आगे जाएगा। आगे आपको लिक्विड अमोनिया प्राप्त हो रही है एक पात्र में, और उसी के साथ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो मुक्त अवस्था में थी, यानी कि जो अभी तक जुड़ी नहीं है, जो अभी तक जिन्होंने जो अनरिएक्टेड है, वो पार्ट गैसेस स्टेट में है, और वो फिर से पंप की सहायता से ऊपर आ रहा है, और फिर से उत्प्रेरक में आपकी उत्प्रेरक की सहायता से अभिक्रिया कराई जा रही है। तो इस प्रकार से प्रवाह चित्र चल रहा है। तो बच्चे नोट करेंगे इसे जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें। और होपफुली समझ में आ गया होगा ये आपके। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हैबर प्रोसेस आपको पूछी जाती है और अमोनिया के उत्पादन के लिए प्रवाह चित्र पूछा जाएगा, तो आप इसको बना लेंगे। ओके, कुछ पॉइंट्स है नोट करने वाले, वो आप ये नोट कर लेंगे। ठीक है, जहां पर तापमान और दाब का, प्रेशर का और टेम्परेचर का ज्यादा अधिक ध्यान दिया जाता है उसको। ओके, कोई भी उत्प्रेरक जब डाला जाता है, तो उस उत्प्रेरक का कार्य सिर्फ आगे की तरफ अभिक्रिया को ले जाना नहीं होता, बल्कि बैक साइड में भी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में अभिक्रिया को ले जाना होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है आगे और, मतलब अभिक्रिया आगे की ओर भी अग्रसर होगी और पीछे की ओर भी होगी। तो दोनों को बैलेंस करने का मतलब क्या है, साम्यावस्था की दर को बढ़ाना होता है उत्प्रेरक का कार्य। तो यहाँ पर साम्यावस्था की दर ही ये उत्प्रेरक क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्ट्रक्चर की बात करेंगे NH3 का, तो NH3 का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है और 2 कैसे हैं, लोन पेयर है। ठीक है, लोन पेयर का मतलब जो किसी से बॉन्डेड नहीं है। अच्छा, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में, तो 5 में से ये 3 इलेक्ट्रॉन तो आपके यहाँ हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहे हैं, तो ये बॉन्ड पेयर हो गए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ बचे हुए हैं, ये कैसे हो गए, आपके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर है? बॉन्ड एंगल की बात करेंगे तो 107.8 डिग्री का आपका बॉन्ड एंगल मिल रहा है। वहीं बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो 101.7 पिकोमीटर की बॉन्ड लेंथ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर बना लेंगे जल्दी से अमोनिया का।
तो बच्चों आज हमने अमोनिया के बारे में पढ़ा। अमोनिया के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा? यहाँ पर प्रिपरेशन देखिए हमने अलग अलग तरह से विघटन, यूरिया से विघटन होगा, अमोनियम सॉल्ट होते हैं जो वो कॉस्टिक लाइम से आपका क्या प्रिपेयर किया जाएगा, अमोनिया को प्रिपेयर किया जाएगा। और हैबर्स प्रोसेस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी, हैबर्स प्रक्रम, इस प्रक्रम को हमने पढ़ा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराई जाएगी आपके कम तापमान और अधिक दबाव पे, ठीक है। अधिक दाब अप्लाई किया जाएगा तब क्या होगी, ये अभिक्रिया होगी। ओके। और प्रवाह चित्र की बात की कि प्रवाह चित्र किस प्रकार का होगा, तो इस प्रकार से आपका प्रवाह चित्र बनेगा, यानी कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएंगी, अमोनिया बनाएंगे। और ये हमने क्या देखा, स्ट्रक्चर देखा अमोनिया का। ओके, तो होपफुली इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने एक और नाइट्रोजन के यौगिक की बात की है जो कि क्या था, अमोनिया यानी कि NH3, और उसके बारे में क्या देखा, जनरल पहले पढ़ा अमोनिया का कि क्या होता है, और फिर हमने उसके विरचन की विधियां यानी प्रिपरेशन मेथड्स की बात की। हैबर्स प्रोसेस एक प्रिपरेशन की मेथड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए उत्पादन के लिए हमने प्रवाह चित्र यहाँ पर देखा, उसकी संरचना की बात की अमोनिया की। तो इतना आपको अच्छे से पढ़ना है, अभी तक जितना भी चैप्टर में पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करना है। आने वाले सेशन में अमोनिया के प्रॉपर्टीज यानी कि गुणों की बात करेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।